अपनी ज़िंदगी को बड़ा बनाने के लिए अपनी सोच का बड़ा करना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको मेरी इस बात पे भरोसा ना हो, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मेरी बात पे यकीन हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो डेविड शॉसवर्थ की बुक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से इंस्पायर्ड है, जिसे फोर्ब्स ने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्फ हेल्प बुक का खिताब दिया है। हमारी सक्सेस पर हमारे इंटेलिजेंस का, हमारे फैमिली बैकग्राउंड का या हमारे लक का इतना इन्फ्लुएंस नहीं होता जितना कि हमारी सोच का होता है। आपके दिमाग का साइज आपकी स्केल ऑफ सक्सेस डिसाइड नहीं करता। आपकी सोच डिसाइड करती है कि आप अपनी ज़िंदगी में कितना आगे जाने वाले हैं। पर हमारी सोच भी इतनी आसानी से बड़ी नहीं हो जाती। हम अपना नज़रिया अगर बदल भी लें तो वक्त के साथ साथ धीरे धीरे हम वहीं पहुंच जाते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे हमारी सोच में एक बड़ा और लॉन्ग टर्म बदलाव आए? टेक एक्शन। इस पॉइंट के लिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूँगा। जब नेपोलियन बोनापार्ट बैटलफील्ड में थे, तब उनका जनरल उनसे आके बोलते हैं, सर अभी हालात युद्ध के लिए सही नहीं है। मुझे लगता है कि हमें वो सही वक्त इंतज़ार करना चाहिए और फिर आक्रमण करना चाहिए। इस पर नेपोलियन ने बोले, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियाँ कैसी है। मैं परिस्थितियों को बनाता हूँ, परिस्थितियाँ मुझे नहीं बनाती। हमें अभी आक्रमण करना होगा, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। और रही बात परिस्थितियों की, तो उनको तो हम अपनी दिशा में मोड़ ही लेंगे। सो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि एक्शन लेने के लिए आपको फेवरेबल टाइम का इंतज़ार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वो कभी नहीं आएगा। आपको हर रोज़ एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिमेंबर, राइट या रॉन्ग डिसीजन ही आपके करियर को इन्फ्लुएंस नहीं करता। इनडिसीजन भी आपके करियर के लिए हार्मफुल है। इनडिसीजन लीड्स टू इनएक्शन, यानी कि जब आपको डिसीजन नहीं लेते हैं तो फिर आप कोई एक्शन भी नहीं लेते हैं और सही टाइम के लिए वेट करने के चक्कर में अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाती हैं। ऑब्स्टिकल से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें बीट करने के लिए एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो बी ए डोर, नॉट ए डोंटियर। डिटरमाइन योर टू साइज। कई बार हमने हमारी कैपेबिलिटीज़ का सही अंदाज़ा नहीं होता। हम अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में बहुत छोटा मान लेते हैं और इसी कारण कभी किसी बड़े गोल के पीछे जाने की बात आती है तो हम हिचकिचाते हैं। तरह तरह के नेगेटिव थॉट दिमाग में आते हैं, उलझ जाते हैं, जैसे कि मेरे पास इस काम को शुरू करने के लिए एक्सपीरियंस नहीं है, सही स्किल सेट नहीं है, क्या मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, यंग नहीं हूँ, क्या मेरे अंदर इतनी विल पावर नहीं है। इनसिक्योरिटीज या रिस्क के बेसिस पे अपना फ्यूचर मत डिसाइड करो। बिलीव इन यू कैन सक्सीड एंड यू विल। दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, अगर वो रिस्क एंड इनसिक्योरिटीज को इम्पोर्टेंस देते हैं तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। दिस शोज कि जब आपके अंदर आई कैन डू इट एटीट्यूड होता है, तब आपका दिमाग हाउ टू डू इट फिगर आउट करता है। तो सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड टेक एक्शन। मैनेज योर एनवायरमेंट, मतलब कि अपने आसपास का माहौल ऐसा रखो कि वो आपको सक्सेसफुल होने पर मजबूर कर दे। आपका एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपका कंडीशन जैसे भी हो, सक्सेस हर हाल में आपके हाथों में होनी चाहिए। अगर आप अपना टाइम ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो आपको सक्सेसफुल नहीं है या प्रोडक्टिव नहीं है, तो आपको इंस्पिरेशन नहीं मिलेगी, कोई मोटिवेशन नहीं मिलेगा और उनकी तरह आप अब भी अपना टाइम वेस्ट करोगे। इमेजिन आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और इस गोल को पाने के लिए किस तरह की फ्रेंड सर्कल आपके लिए फेवरेबल है होगा। वो जो निठल्ले हैं, बस पूरे दिन गेम्स खेलते हैं, व्हाट्सएप फॉरवर्ड करते हैं या लड़कियों के पीछे घूमते हैं, या फिर वो जो खुद उसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपको अब भी अपनी तैयारी में हेल्प करें। देयरफॉर आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप खुद को ऐसे लोगों के घिरे हुए रखें जो आपको इनकरेज करें, सपोर्ट करें एंड हेल्थी कंपटीशन का माहौल बनाएं जिससे सबका फ़ायदा हो। किसी भी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए आपको नेगेटिव इन्फ्लुएंस से दूर रहने की ज़रूरत है। अपने एनवायरनमेंट से टॉक्सिक लोगों को एलिमिनेट करने की ज़रूरत है। परसिस्ट विद एक्सपेरिमेंट्स। लोग कहते हैं कि सफलता पाने के लिए हमें अड़े रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है, पर यह केवल आधी बात है। सफलता पाने के लिए हमें अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के साथ लगे रहना पड़ता है।
थॉमस एडिसन ने करीबन 1000 बार ट्राई किया, तब जाकर वो बल्ब का आविष्कार कर पाए। पर उन्होंने 1000 बार केवल एक ही तरीका नहीं आजमाया, उन्होंने हर बार अलग अलग तरीकों से कोशिश की, तब जाकर उन्हें कामयाबी मिली। इसलिए अगर आप